कार्तिक महात्म कथा अध्याय 2। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल में। मित्रों, कार्तिक मास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे शुभ समय माना जाता है। इस मास में सुबह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करने का विशेष महत्व है। तुलसी की पूजा और दीपदान करने से भी घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वातावरण बनता है। यह मास अपने आप में आध्यात्मिक ऊर्जा का खजाना है, जो भक्तों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। कार्तिक मास में कथा पढ़ना भी अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इससे भगवान की कृपा बनी रहती है और परिवार में खुशहाली आती है। निश्चित रूप से यह मास 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। सभी को रोजाना पूजा करने से इस पावन कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पूरे वर्ष आपके घर में धन, वैभव और सौभाग्य का वास होता है, जिससे जीवन के हर पहलू में उन्नति होती है। सनातन धर्म में कार्तिक का महीना सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में विशेष रूप से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता की पूजा की जाती है। साथ ही इस दौरान कार्तिक मास की कथा भी पढ़ी जाती है। आज हम आपको बताएंगे कार्तिक मास महात्म कथा के अध्याय 2 के बारे में। मित्रों, वीडियो शुरू करें इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इसमें आपको नई नई जानकारियाँ प्रतिदिन मिलेंगी। मित्रों, कार्तिक मास महात्म कथा के अध्याय 2 के अनुसार जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। कहने लगी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे विधवा की कौन रक्षा करेगा, मैं कहाँ जाऊँ। कुछ समय के बाद जब उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए। आगे देखते हैं इस कथा का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति और पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। कहने लगी, हे नाथ, हाँ पिता, मुझे त्याग कर तुम कहाँ चले गए। अब मैं अकेली स्त्री क्या करूं? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह फिर से करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। जब कुछ समय के बाद जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मुझे क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। इसके बाद उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से पिता और पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। बाद में वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास और व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इस व्रत को नियम पूर्वक करने से मुक्ति, भुक्ति, पुत्र और संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने और व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हैं तो भी कार्तिक स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष मिल जाता है। कार्तिक के महीने में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान माने गए हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले और भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा लेते हैं। यह सुनकर गुणवती भी हर साल श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और बहुत कमज़ोर हो गई वह। फिर भी वह किसी भी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। वह गंगा स्नान तक तो पहुंच गई, लेकिन ठंड के कारण वह बुरी तरह से काँप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे भगवान विष्णु दूत उसे मेरे धाम में ले आए। बाद में जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ
इस पृथ्वी पर आए जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूँकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है और कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर प्रसन्न हुई।